एंटी एंजाइटी ड्रग सबसे पहले एंजाइटी क्या आती है? एंजाइटी एक ऐसी स्टेट है, अनप्लीजेंट अनइजीनेस हो रहा है और कोई भी फ्यूचर थ्रेट है उसके लिए हमें क्या हो रहा है, फियर हो रहा है। अब यहाँ पे एंजाइटी से रिलेटेड हमें कुछ जैसे बहुत सीवियर और पैनिक हो रहा है, ठीक है, तो एनोरेक्सिया हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशन हो रहे हैं। और अगर हम देखें इसके अलग अलग टाइप, तो कार्डिक न्यूरोसिस होना, जीआई न्यूरोसिस, सोशल न्यूरोसिस है, ओसीडी है, पीटीएसडी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ड्रग विथ माइल्ड सीएनएस ड्रग्स हम कौन सी यूज करेंगे इसके अंदर, तो ड्रग्स विथ सीएनएस डिप्रेसेंट, माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट जो करती है उनका, उसकी वजह से होगा क्या, रेस्टफुल स्टेट क्रिएट होगी। हमें अब क्या करना है, जो सिंपैथेटिक मतलब ओवरटर्न हो रहा है और जो पैल्पिटेशन वाले फीचर्स आ रहे हैं उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। अब ड्रग्स के फीचर्स देखते कि क्या क्या होने चाहिए। नो थेरेपेटिक इफेक्ट टू कंट्रोल थॉट डिसऑर्डर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, उनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए टू कंट्रोल थॉट डिसऑर्डर ऑफ शिजोफ्रेनिया। और नो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी होनी चाहिए साथ में। लेकिन दे ऑल्सो प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस एंड कैरी अब्यूज डिएबिलिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है उन ड्रग्स की। सो दे हैव नो थेरेपेटिक इफेक्ट टू कंट्रोल थॉट डिसऑर्डर ऑफ शिजोफ्रेनिया, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट एब्सेंट होना चाहिए। एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस एंड कैरी अब्यूज डिएबिलिटी। सो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में क्या है, 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है। इसमें मेनली हम बीजेपी बेंजोपायरिन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पायरोन ग्रुप ऑफ ड्रग है, उनको यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। बीजेपी में जीपैम जो डाइजेपैम हो गया, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलाम है, ये सारी ड्रग्स आ जाएंगी। एजापिरोन के अंदर बस बिग याद कर सकते हो, बसपिरोन है, इस्पापिरोन है, जीपिरोन है और हाइड्रोक्सीजीन। और उसके अलावा अगर अपन बीटा ब्लॉकर में देखें तो मेनली प्रोपेनॉल होता है। अब बीजेपी में जो बीजेपी है, बीजेडपी, इसमें लोराजिपाम और एल्प्राजोलाम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। ये जो लोराजिपाम और एक और होती है क्लोनाजिपाम, ये दोनों जो है एज ए एडजुवेंट इन, मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू डालते हैं मेनिया और साइकोटिक ड्रग के अंदर, ठीक। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एल्प्राजोलाम, बसपिरोन और लोराजिपाम। एडवांटेज क्या है कि इनका मतलब जो बेंजोडाइज़ेपिरिन्स है उनका एडवांटेज क्या है, एक तो लो डोज पे ये क्या करती है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट दिखती है, ठीक है। तो इनका एडवांटेज क्या है कि अदर बॉडी सिस्टम पे तो बहुत लिटिल इफेक्ट होता है इसका, बहुत लिटिल इफेक्ट होता है किस पे, अदर बॉडी सिस्टम पे। और लोअर डिपेंडेंस होता है, प्रोड्यूस लिएबिलिटी, लोअर डिपेंडेंस है, प्रोड्यूसिंग लिएबिलिटी। विड्रोल सिंड्रोम जो है बहुत माइल्ड होते हैं और डिलेड होते हैं, ठीक है। और ये ओवरडोज पे भी अगर ग्रोस ओवरडोज हो गया तो उस पर भी सेफर होती है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग। जो बेंजोडाइजेपिन है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे चलता है, जो गाबा रिसेप्टर उसका इनिबिशन करके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंजाइटी क्या होती है, उसके अलावा ड्रग्स रिलेटेड हम कौन सी लेंगे, थेरापेटिक इफेक्ट है या नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनमें, और फिजिकल डिपेंडेंस वगैरह थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करना चाहिए, डिएबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन हो गया, 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसमें बीजेपी और एजापायरोन जो ग्रुप है वो मेन है, और एंटी हिस्टामिनिक में हाइड्रोक्सीजिन और बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनॉल। उसके अलावा अगर हम देखें बेंजोडाइज़ेपिरिन्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी चारों जो एडवांटेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डेट इज गाबा रिसेप्टर इनिबिटर्स होते हैं। एक कॉमन एडीआर देखें अगर हम बेंजोडाइज़ेपिरिन्स के, तो दिस हैव अ सिडेशन प्रॉपर्टी, मतलब ये एडीआर डिफरेंट है जो हमने अदर ड्रग्स, डिप्रेसेंट ड्रग्स के लिए और आगे जो पढ़े। क्या होता है, सिडेशन होता है, एंटी लाइट हेडनेस होती है, साइकोमोटर और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, कंफ्यूजन हो सकता है इनसे। और एक और चीज़ है कि जैसे कि ये उल्टा इफेक्ट डाल रही है, एपेटाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, वेट गेन करेंगी, सेक्सुअल फंक्शन अल्टर हो सकता है इनसे।
अब बी जेड डी की फर्स्ट ड्रग फ्लोरडाइजोप्रोक्साइड अगर अपन देखें, उसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट हैव अ स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, और डोज इसकी जो है 25 to 100 मिलीग्राम है। अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम या क्रोनिक एंजाइटी स्टेट, दो चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, AC फॉर अल्कोहल सिंड्रोम इन क्रोनिक एंजाइटी स्टेट वी कैन यूज़ फ्लोरडाइजेपोक्साइड। फ्लोरडाइजेपोक्साइड स्मूथ इफेक्ट होता है अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम और क्रोनिक एंजाइटी स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजीपैम, डाइजीपैम जो होता है वो क्या होती है, क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। इसकी दो फेजेज होती है, इनिशियल फेज, लेट फेज। इनिशियल फेज में जो होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिके करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव फेज हो गया ये कि डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहा है तो 1 आवर, इनिशियल 1 आवर में, तो इसका इफेक्ट जो होता है ना वो इमीडिएट होता है। और प्रोलॉन्ग्ड फेज जिसमें एलिमिनेशन फेज होती है, तो इसमें क्या इसका लेट इफेक्ट होता है। एलिमिनेशन फेज में क्या होता है कि इसके जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं वो मेटाबोलाइट एक्टिव होते हैं, उन मेटाबोलाइट्स की वजह से इसका जो है प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आता है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट पैनिक स्टेट में, तो डाइजेपाम इन एक्यूट पैनिक स्टेट और फ्लोरडाइजेपोक्साइड इन क्रोनिक स्टेट और अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम। उसी तरह से ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम दो ड्रग्स हैं, ये ओल्ड पेशेंट में यूज़ की जाती है। लोराजिपाम जो है ना ओनली बेंजोडाइजेपिन से विच कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलरली, और शॉर्ट एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, OCD के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेंशन सिंड्रोम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एल्प्राजोलम जैसे है, एल्प्राजोलम जो होती है वो है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, हाई पोटेंसी एनोक्सिलेटेड ड्रग है। ये क्या करती है, मूड एलिवेटिंग एक्शन इन माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन में इसका क्या होता है, मूड एलिवेटिंग एक्शन होता है, तो कहने का मतलब ये बार बार एलिवेट करने का काम करती है। और टीआफ अगर हम देखें तो 12 आवर्स जो है इसका टीआफ होता है। सीवियर एंजाइटी हिप्नोटिक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका नेगेटिव है, एल्प्राजोलम का नेगेटिव फैक्ट है इन द विड्रोल सिंड्रोम, मतलब ये क्या करती है कि विड्रोल सिंड्रोम कॉज करती है, जैसे कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, उस तरह से इसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जहाँ पे डिपेंडेंस जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी डोज काफ़ी कम है, 0.25 to 1 मिलीग्राम थ्राइस अ डे हमें देनी होती है, और अगर बहुत माइल्ड टाइप के एंजाइटी है तो 0.25 मिलीग्राम हम 1 डे में दे सकते हैं। ये पैनिक केस अगर हो रहा है तो थ्राइस अ डे हमें देना होता है। उसके अलावा एक और ड्रग होती है क्लोनाजिपाम। क्लोनाजिपाम जो होती है उसको हम देते हैं एक्यूट पैनिक ट्रीटमेंट के अंदर, अगर हम दे सकते हैं उसको। ये क्या है, रिकरेंट अगर पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको क्या करो, सबसे पहले आप दे दो क्लोनाजिपाम, और फिर हम दे सकते हैं SSRI, सो कंटिन्यूड फॉर सस्टेंड बेनिफिट, ताकि उसका बेनिफिट जो है मेंटेन रहे। और उसके साथ साथ आप क्या करो कि BZG जो है ना उसको विड्रॉ कर लो, तो ये जो विड्रॉल इनका सिम्टम्स है, विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं इन ड्रग्स के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो टोटल हमने अभी कुल मिला के 6 ड्रग्स पढ़ी है। दिस आर BZD ग्रुप्स, फ्लोरडाइजेपोक्साइड, डाइजेपैम्स हो गए, ऑक्साजिपैम है, एल्प्राजोलम है और क्लोनाजिपाम है। सो जिसमें एल्प्राजोलम और लोराजिपाम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।